नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान और अमेरिका के बीच जो मध्यस्थता हो रही थी वो कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। कोई रास्ता नहीं निकला है, बेनतीजा रही है पूरी टॉक्स। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आगे भविष्य क्या है। क्या दोबारा से जंग छिड़ेगी? दोबारा से जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे ईरान को, क्या वैसा होने जा रहा है या कुछ बीच का रास्ता बना है? लेकिन हॉर्मूज को लेकर कहीं ना कहीं तलवारें पूरी तरीके से अब खींच चुकी हैं। हॉर्मूज सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी बन गया है इस युद्ध की। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अब हम उसको टेक ओवर करेंगे, लेकिन ईरान ने भी पूरी तरीके से वहां पर सी माइनिंग्स बिछाई हुई हैं, सी माइंस बिछाई हुई हैं। इसका खतरा ये है कि अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर वो सी माइंस फट सकती हैं या नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। अब लड़ाई जो है कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते लड़े जाने का अंदेशा ये लगाया जा रहा है, या फिर फुट्स ऑन ग्राउंड करे जाएंगे। इसी सब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कैप्टन श्याम कुमार सर हैं और जानकारी रखते हैं नेवी की, किस तरीके से जो नेवी के युद्ध होते हैं, समुद्र में लड़े जाते हैं, क्या टैक्टिकल्स चीजें अपनाई जाती हैं और सी माइंस किस तरीके से काम करती हैं, हम समझेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आखिर सी माइंस कैसे बिछाई जाती हैं, कैसे उनको हटाने का काम किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। श्याम सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। नमस्कार। जय हिंद सनोबरना जितेंद्र जी, जय हिंद धन्यवाद। सर, जय हिंद सर, जी। जय हिंद। श्याम सर, हम एक ऐसे युद्ध में फंसे हुए हैं जिससे इंडिया का कोई लेना देना नहीं है सर। हम सिर्फ उसमें फेस ऑफ कर रहे हैं अपने आप को कि हम कैसे बचें इस युद्ध से। सर, सबने देखा इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही थी, वो हमें पता था कि कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि जो शर्तें हैं अमेरिका की और ईरान की, वो दोनों एक दूसरे की मानने वाले नहीं हैं। अब सर कहीं ना कहीं दोबारा से ये क्वेश्चन मार्क लग गया है कि इस युद्ध में अब क्या होगा। अमेरिका ने बोल दिया कि हम हॉर्मूज को कैप्चर करेंगे। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि वो हमारी टेरिटरी है, वहां पर कोई भी आएगा नुकसान उसको होगा। उन्होंने सी माइंस वहां पर बिछाई हुई हैं। सर, आपने नेवी में एक अच्छा लंबा समय बिताया है और बखूबी जानते हैं कि समुद्र में जब लड़ाई होती है तो वो कितना भयावह रूप लेती है, कितना नुकसान होता है। सर, मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर अब लड़ाई समुद्र में छिड़ती है हॉर्मूज को लेकर, कितनी वो भयावह रहने वाली है, क्या नुकसान होगा? क्योंकि ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि सी माइंस हमने आपके लिए वहां बिछाई हुई हैं, आके देखिए, पता लग जाएगा। सर समझाइए कि कितना खतरनाक अब होने वाला है गई। देखिए जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को आज कुछ जानकारी अच्छी मिलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कुछ नई बातें बिल्कुल बताने सर। के लिए। शुरुआत पहले ये करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि ये ईरान को या इजराइल की तरफ से लड़ाई हुई थी सिर्फ ईरान को सुलाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हम्म। जब लड़ाई शुरू नहीं भी हुई थी तब से भी लगातार मेरा जो आकलन है वो यही है। और मेरा आकलन नहीं है, 2021 के बाद से जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस आई, तो हम्म। बाइडेन जी ने और लॉर्ड अस्टन ने मिलकर ये पूरी तैयारी की, सेंट्रल कमांड को चेंज किया और अमेरिका की मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया गया, जहां उन्होंने किसी पे इन्वेजन, बूट्स ऑन ग्राउंड की परिकल्पना से अपने को दूर कर लिया है और वो सिर्फ मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करेंगे। आपने यूक्रेन से उनका डिसएंगेजमेंट देखा, आपने वेनेजुएला में जाके उनको देखा कैसे किया बिल्कुल। उन्होंने, और अब हम्म। यहाँ देख रहे हैं जहां पर सिर्फ वो दूर से मार रहे हैं, नजदीक कभी भी नहीं आते। तो बिल्कुल। इसराइल को तेहरान और मिडिल तेहरान का टारगेट दिया गया था, कैप्सियन सी दिया गया था, और गल्फ पे तैयारी करके अमेरिका 4 साल से बैठा है। और हम्म। इसकी इतनी तैयारी की है, इसके ऊपर इतनी कहानी मैंने कही है कई चैनल्स में और आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले जी। एटलीस्ट 1 मंथ में, जिसमें मुझे कुछ कुछ खास समझ में नहीं आता कि आखिर लोगों ने सोचा क्यों नहीं। सोचा क्यों, बिल्कुल। इस ब्लॉकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, जो मैंने एक अच्छे पैराग्राफ पे मेंशन किया था कि ये ब्लॉकेट होगा जल्दी हम्म। ही। और ये 27 मार्च को मैंने कहा था, एक चैनल पे ओके। मैंने लिखित में भी दिया हॉर्मूज था। को लेकर सर, जी। हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मस पे ब्लॉकेड होगा, ये वर्ड यूज हाँ। करके पूरा पैराग्राफ समझाया था बिल्कुल मैं अब बिल्कुल। समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो ये जी। लड़ाई गल्फ की लड़ाई थी। ईरान को उसके लिए सुलाना पड़ेगा, उसका जो खलीफापन है, तो गल्फ का जो पानी नमकीन है उसको थोड़ा मीठा करना है अमेरिका को, वंस हम्म। फॉर ऑल। इसलिए वो यहाँ पे आया था और इसलिए गल्फ हम्म। कंट्री चुप बैठे हैं, क्योंकि बड़ी लड़ाई का हिस्सा अभी शुरुआत हुई है। जो मारा गया है वो उसका स्टेप अप प्रोसीजर है। जब तक आप एनिहिलेट नहीं करेंगे, दुश्मन को सुलाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन के पास काफी सारी चीजें ऐसी थी जिनको वो अटैक कर सकता था। तो अब जब हम बात करते हैं, और दूसरी बात बताता हूं दर्शकों को एक और, हम्म। अमेरिका ने क्या किया। पिछली बार कतार पे जब अटैक किया था ईरान ने, तो उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। और इस बिल्कुल। बार वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, जैसे ही हम अटैक करेंगे, तो मिडिल ईस्ट पे अटैक करवाया, अपनी सेनाओं को नहीं हटाया, गल्फ हम्म। कंट्री को चुप रखा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान को ल्यूर करके उसको फंसा के उन्होंने उसको आकर्षित कर लिया कि वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित हो, तेल की प्राइसेस जाए, और ये लड़ाई जब रुकेगी
एक जो सीज फायर होगा तो अब पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हो जाएगा। तो अफेक्टेड होगा, अमेरिका बिल्कुल। गुड बॉय सिंड्रोम में आ गया। जी। हम्म। जी। सर लेकिन आप जो बात बता रहे हैं सर, बहुत चौंकाने वाली बात है ये। जैसे कि आपने बोला कि आप कई दिनों से ये बात को कह रहे हैं। सर अब सब जानते हैं जी। हॉर्मुज अब इफेक्टेड हो चुका है। हॉर्मुज को जी। कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। ईरान सर ये कह रहा है कि अगर कोई अमेरिका की शिप वहां आती है या प्रयास करती है कि जहाज निकालने का हमारे बिना, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सर कैसे वो डिस्ट्रॉय करेंगे, और क्या ऑप्शन उनके पास बचे हैं? क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हमने उनकी पूरी नेवल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम खराब कर दिए हैं, कुछ भी उनके पास नहीं है। ऐसे में सर ईरान कैसे वो दम भर रहा है इस चीज का कि वो, अगर हमारी बिना इजाजत के कोई समुद्री जहाज वहां से गुजरता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। जी देखिए, ये जो सबसे पहले समझिए इसको कि जो प्रिपरेशन, ये जो टॉक हुआ था वो प्रिपरेशन फॉर शॉक था। तो ये हम्म। जो पाकिस्तान फेल हुआ है, पिटलक्कू था, उसको लगा कि ईरान का बॉर्डर उसका संभल नहीं रहा है, तो उसको बीच में लाया गया फैसिलिटेट करने के लिए। और शरीफ ने बोला मेक और ब्रेक, मेक तो हुआ नहीं, ब्रेक हो गया। और अब उसको लड़ना पड़ेगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अब लड़ाई कोस्ट पर होगी और चाहवार पोर्ट और ग्वादार पोर्ट का मामला आता है। इसलिए हम्म। पाकिस्तान की बात कर देता हूं। उसने भी गुड बॉय सिंड्रोम में कहा कि देखो ईरान, मैंने तुम्हारे को मदद किया, नहीं कर पाया तो क्या करूं। और अगले दिन बिल्कुल। उसने सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और अवाक से एयरक्राफ्ट भी भेज दिया, साफ भी हम्म। वहां पे गया है। जो किस लिए गया है समझ में आ सका, 13,000 सैनिक भी भेज दिए उसने कल ही। तो ये सब प्री प्लान है, आप समझ के चलिए। और जेडी वैंस की मुट्ठी दिखाना कि मैं जा रहा हूं वापस, वो बेसिकली सब प्री प्लान है। 3 हफ्ते का प्री मार्ग प्लान था। ट्रंप ने मांगा था। और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा है कि ये कभी भी चल, कब तक चल सकता है। हम्म। तो इतने सारे शिप्स का जमावड़ा, जापान से लेके इंग्लैंड तक बातें चल रही हैं, सारे शिप्स आ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। समझ सकते हो कि दूर की लड़ाई है, नेवी की लड़ाई में धीरे धीरे चलती है शिप्स, लेकिन विजिबल हो जाती हैं। और कुछ इनविजिबल भी है वहां पे पानी के हम्म। अंदर इधर उधर। जिनको तो हम उसकी मरीन ज्यादा वो। कहानियां कहने वाला हूं मैं। बिल्कुल ब्लॉकेट की बिल्कुल। बात करता हूं सीधा सीधा। देखिए, यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी, कल कल परसों सवेरे हॉर्मुज के अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने। हम्म। और तब कोशिश की जब टेबल पे टॉक चल रही थी। और कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने, ईरान ने क्या किया कि ईरान ने रास्ता बना दिया। ईरान ने कहा हम्म। कि मैंने हॉर्मुज को 2 भागों में बांट दिया है और मैं अब लड़ाई इस तरह से लड़ूंगा। ये जो बिल्कुल। 2 हिस्से में दिखा रहा हूं आपको, ये हॉर्मुज बंद कर दिया उसने, 6,000 हम्म। माइंस लगाई है, एडमिरल कूपर ने कहा है। जी। और ये बंद है। और ये लराक आइलैंड है बीच में, और ये कोसाम है, और ये आरजीसी का सेंटर है यहाँ। उसने कहा तुम इधर से घुसोगे। पहले तो हम्म। उसने एक रास्ता बनाया था कि बिल्कुल। उसमें टोल टैक्स ले रहा था वो 20 दिनों से। अब हम्म। उसने इसको परसों 2 भाग में डिवाइड किया और कहा कि अब इधर से तुम आओगे गल्फ में, और इधर से जाओगे टोल टैक्स देके। ये जो ओके। आएंगे, ये वॉरशिप्स अगर आएंगे तो इनको विजिट किया जाएगा। वॉरशिप्स को आप विजिट करोगे तो किसी को मंजूर नहीं, किसी मंजूर नहीं वॉरशिप को होगा। आप विजिट नहीं कर सकते। तो हम्म। मनामा में, गल्फ में, जो बहरीन में जो शिप्स हैं, उनके वॉरशिप्स कैसे आएंगे अंदर। तो उसने रोक दिया परसों सुबह टेबल टॉक के हम्म। पहले। उसको हम्म। चैलेंज करने के लिए अमेरिकन शिप्स घुसे यहां से। और शायद कह रहे हैं कि घुसे भी कुछ कह रहे हैं लौट गए, क्योंकि उनको वार्निंग दी गई कि अटैक हो हम्म। जाएगा। तो अमेरिका ने पोस्चरिंग दिखा दी टेबल टॉक के सामने। आप बिल्कुल। समझ सकते हैं उसी समय घुसा था ये हम्म। चीज। इसको चैलेंज करने के लिए कि आप लीगलिटी को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। वॉरशिप को तो आने देना पड़ेगा आपको, और वॉरशिप पे किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी कंट्री दूसरे वॉरशिप को कैप्चर या बिल्कुल सीज नहीं कर सकता। नहीं कर इम्यून सकती। होता है वो। यहां पे फंस गई बात। अब बात हुई कि आखिर करे तो क्या। तो अमेरिका ने बड़े अच्छे से देखा कि यही मौका है। ट्रीटी फेल हुई और लोग, जमावड़ा तो चल रहा है। ट्रंप ने कह दिया था वी आर अंडर वर्ल्ड्स बिगेस्ट रीसेट, रीलोडिंग, तो हम कर ही रहे हैं। और बिल्कुल। उन्होंने कह दिया था यूरेनियम के बिना बात नहीं होगी। 6 बातें कह दी थी जो सबके सब बोलने वाली नहीं थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा तो बिल्कुल ज्वलंत है, वो रहेगा ही। ज्वलंत है बिल्कुल। तो अब क्या किया उन्होंने, वापस चले गए। और लीगलिटी जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 की, जो ब्लॉकेट की नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें एक कंट्री दूसरे को, दुश्मन कंट्री को नकेल कस सकता है, उसके हार्बर को ब्लॉक कर सकता है। तो पहले सुला दिया मार के उसको गोली, काफी क्षति कर दी। अब बिल्कुल। लेवल ब्लॉकेट करके उसके शिप्स को, ध्यान रखिए, उसके हम्म। शिप्स को न अंदर जाने देगा न बाहर जाने देगा। बना बाहर जाने देगा। इसके लिए टाइम देना होगा, न्यूट्रल शिपिंग को खबरदार करना होगा, अपनी हम्म। पावरफुल फोर्स लगानी होगी, चाहे विजिबल हो या अनविजिबल, इनविजिबल हम्म। हो। पानी के अंदर भी हो सकती है वो, अनमैन्ड है सारी। मैं कहता हूं कैसे लड़ाई होने वाली है। और इसके साथ साथ न्यूट्रल शिपिंग को कोई खतरा नहीं पहुंचाना है, ये जरूरी है हम्म। समझना। तो भारतीय शिप्स को या न्यूट्रल शिपिंग्स को वो इंश्योर करेगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिले। कब्जा हम्म। नहीं कर रहा, कब्जा फ्रीडम नहीं ऑफ कर रहे नेविगेशन को बिल्कुल। इंश्योर करना,
और हम्म। दूसरा ईरान की नकेल कस देना। ये दो मुद्दा है जी। सर लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान रहने वाला, ईरान मानेगा किसी भी बात को? क्योंकि वो तो बिल्कुल अड़ा हुआ है कि अगर अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी जहाज जाता है तो वो खुद जिम्मेदार है, जैसे कि मैंने बोला। और ईरान कह रहा है कि वहां पर अमेरिका के जहाज अगर घुसने का प्रयास करेंगे तो हमने माइंस बिछाई हुई है। सर थोड़ा बताइए, माइंस किस तरह के से पानी में बहुत खतरा साबित हो सकती है किसी भी जहाज के लिए? देखिए जितेंद्र जी, आईएनएस एलेपी पे रशियन माइन सुपर पे मैं सर्व कर चुका हूं, और प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी के साथ उसके कुछ अच्छी पिक्चर्स है मेरे साथ। जी। माइन सुपर्स बहुत बेहतरीन शिप्स होते हैं। हालांकि भारत के पास कोई माइन सुपर्स नहीं है, अमेरिका के हम्म। पास भी माइन सुपर्स की कमी है। एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं, उनकी माने तो 6000 माइन्स उन्होंने लगा दिए हैं। हम्म। प्रॉक्सिमिटी माइन जो थोड़े दूर जाने पे भी फट जाए, मैग्नेटिक माइन्स जो आपके मैग्नेटिक फील्ड से फट जाए, प्रेशर माइन जो आपके प्रेशर से फट जाए, या जो कहते हैं कि कांटेक्ट माइन जो टकराने से फट जाए, तरह तरह के माइंस हैं। तो वो डेप्थ के हिसाब से हम्म। उनको सेट किया जाता है, छोटे बड़े तरह तरह के। अब एक बार आप समझ लो कि इन्होंने कहाँ माइन लगाए, किस जगह पे लगाए, उसकी जो मैपिंग ईरान भी भूल चुका है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं माइंस यहाँ से वहां ओके। से, और ये माइनिंग हम्म। बहुत पहले से कर चुके हैं। अब इनको आजकल के माइन सुपर्स नजदीक जाके उनको ले तो कर दिया इन्होंने माइन लेयर से, छोटे छोटे हम्म। सबमरीन, मिडजेट सबमरीन 21 है उनके पास, ईरान के पास, जिससे उन्होंने ले किया होगा इसको। अब ओके। आज के वार में उनको डिस्टेंट रूप से कंट्रोल किया जाता है, नजदीक नहीं जाया जाता। जो अमेरिकन जो हम्म। शिप्स हैं वो हटा के इन्होंने मलाक्का स्टेट में ले आके सिंगापुर में रख दिया था पहले। सिंगापुर में रख इनके दिया, माइन बिल्कुल। सुपर्स वहां खड़े हैं, हम्म। और जापान के माइन सुपर्स रेडी हो चुके हैं। जापान हम्म। ने एक बड़ी चीज चेंज की, मैरीटाइम कमांड को चेंज करके 3 भाग में बांटा 10 दिन पहले, और एम्फीबियस वारशिप्स और माइन सुपर्स को एक साथ लाके नया कमांड बनाया। अब सोचिए कहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए हो रहा हम्म। है क्योंकि सबसे अच्छे माइन सुपर्स जापान के पास है, जापान वो के पास आएंगे है। और करेंगे। और अब वो कहेंगे कि हम तो वर्ल्ड के लिए आ रहे हैं, हम तो बचाने के लिए आ रहे हैं, समुद्री हम्म। रास्ता खोलने आ रहे हैं, हम लड़ने नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से सहायता भी और ना सहायता भी, ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉस्चरिंग इसको बिल्कुल। कहते हैं। क्योंकि ये है सर नेवल अभी वॉरफेयर। जापान की प्रधानमंत्री थोड़ा दिन पिछले हफ्ते ही, शायद 10 दिन हुए होंगे, अमेरिका गई थी, उनसे मिलकर आई थी ट्रम्प साहब से। और बिल्कुल किस तरीके से ट्रम्प साहब ने ट्रीट किया था उनको, वो भी सब जानते हैं। सर बिल्कुल लेकिन आप जो बिल्कुल बात कह रहे हैं कि प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान भी नहीं मानेगा किन्हीं बातों को लेकर। यूरेनियम को लेकर वो नहीं मानने वाला है, हॉर्मूज को लेकर वो नहीं मानने वाला है। तो सर ऐसे में ये डेडलॉक अब कहाँ खत्म होता नजर आ रहा है आपको? क्या हम लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका ने बात बोली, ट्रम्प साहब ने बात बोली कि हम स्टोन एज में ईरान को पहुंचा देंगे, क्या अब उसके रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं आपको? क्या वो रास्ते खुल जाएंगे अब सर? स्टोन एज में तो वो पहुंच ही चुका है। कोई संवाददाता कोई रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर नहीं रहे, वो अपने बलबूते पे कह रहे हैं कि हम खुश हैं, अभी और मारेंगे। उनके पास मिसाइल्स हम्म। होंगी, उनके पास ड्रोन्स अभी भी होंगे, और बना भी लेंगे, और रशिया चाइना से ले भी लेंगे। लेकिन हम्म। जो अभी जो हो रहा है, जो उनके आइलैंड्स पे कैप्चरिंग का जो मुद्दा बन रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आड़ में, हम्म। ध्यान रखिए इस बात को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आड़ में ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने आ रहे हैं, एक्चुअली गल्फ के पानी पर कंट्रोल करना है। और सऊदी अरबिया और यूएई को एक बड़ा रोल देके स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाना है, जो फाइनली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। एक वर्ड यूज किया मैंने, जो फिर से कह देता हूं, मिडिल ईस्ट को, अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट करना है। ये आप मान के चलिए। ये टर्म मैं जब यूज कर रहा हूं पिछले 15-20 दिनों से, तो हम्म। अजीब लगता है लोगों को, सब हंसते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये गल्फ कंट्री चुप क्यों है, मार क्यों खा रहा है आखिर। किसी लंबे समय की प्रतीक्षा है इनको। कई लोगों को उत्सुकता है, उतावलापन है, सामरिक हताशा दिखती है लोगों को। ऐसा नहीं कि ट्रंप मारे गए, ट्रंप को 4 बार भी मार दें आप, अमेरिका को कह रहा हूं, ट्रंप नहीं मर रहे इसमें, अमेरिका की नीति से अमेरिका लड़ रहा है, सेंट्रल कमांड के चीफ लड़ रहे हैं, ब्रैड कूपर लड़ रहे हैं, ट्रंप नहीं लड़ रहे हैं इसको, वॉर को। इजराइल के जो कमांडर इन चीफ है यूकॉम से, उनको लाया गया है सेंट्रल कॉम में, 4 साल से सारी मीटिंग उन्होंने की, गल्फ कंट्री के साथ 27 एक्सरसाइज किए, और ईरान ने 20 से ज्यादा वार गेमिंग की एम्फीबियस अपने कोस्टल एरिया को बचाने के लिए। ये सब उनके कमांड का लिखित रूप में सब कुछ अवेलेबल है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 4 दिन पहले, हम्म। सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने और चीफ ऑफ डिफेंस कमिटी के जो चेयरमैन है, ये सारी बातें उन्होंने कह भी दी, फिर से रिट्रीट किए इन सारी बातों को। आप बिल्कुल। समझिए। और एक और बात कहूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, गॉड इज गुड, ये सिग्नल दिया था पायलट ने जब इजेक्ट किया था उसने, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कोट किया था एक हम्म। रिलीजियस तौर के रूप में। आपको बड़ी अजीब बात लगी, 40 दिन के बाद युद्ध बंद हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है कि 40 दिन का शुद्धिकरण होता है, जिसको टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट ने किया था। तो आप मान हम्म। के चलिए कैसा शुद्धिकरण किया है इन्होंने।
अब ये मैं जस्ट टू एंड टू टुगेदर कर रहा हूँ, मुझे लगा एक बार पढ़ते पढ़ते कहीं से, तो मैं आपको सब देख, शायद दूसरी या तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ 2 दिन में, ये हम्म। शुद्धिकरण है। अब कैसा शुद्धिकरण है, एंकर पूछते हैं मेरे से, मैंने कहा आप समझिए शुद्धिकरण, टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग अपने आप को करना, ऐसा जीसस क्राइस्ट ने कहा था। और हम्म। उसको कहते हैं 40 डेज का ये जो शुद्धिकरण। तो ये शुद्धिकरण। उन्होंने किया था, फिर उन्होंने अपने या फिर सर डिम्पल ये भी किस्मत कह से सकते बात हैं की। कि 40 डेज बाद रीसेट करेंगे हम और दोबारा से नई प्लानिंग के साथ आएंगे। जी, तो वो शुद्धिकरण मतलब टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग द पीपल की, हम्म। सुलाया, फिर से हम्म। सूंघा, स्मेल किया, रिक्यूप किया, रिक्रिएट किया, रीलोड किया, और ऐसे वेपन लेके आएंगे जो वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा। एक चर्चा की हम्म। मैंने 15 दिनों पहले, डूम्सडे प्लेन टेक चार्ज एंड कम आउट विद बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द सबमरीन टॉमहॉक, और अवाक्स की रोल, और परछाई पकड़ने वाला अंडर वाटर वाला माइन का एक ड्रोन्स, वो सब जब हम्म। एक साथ आ रहे हैं, और वो आएंगे, पैनी नजर है, परसों एक ड्रोन उनका बहुत 1,000 करोड़ वाला उनका डिसअपियर हुआ गल्फ में, वो वही हम्म। चेक कर रहा था माइंस कहां लगी हैं। इनके पास एआई और अनमैन्ड 100 से ज्यादा बोट हैं, जिससे वो माइन 600 क्लियर कर चुके हैं, और एक रास्ता उनको मालूम है, उसी से वो वारशिप आ रहा था। अब एक और हम्म। बात कहूंगा आपको, 14 अप्रैल 1988 कुवैत के एक टैंकर को लेके अमेरिकन वारशिप यूएसएस रॉबर्ट जा रहा था, और जल्दी से कोशिश करते करते भी उसके लुकआउट ने बोला माइन माइन माइन, लेकिन वो टकरा गया। 27 सेनर घायल हुए, पूरी तरह जख्मी हुआ, सिर्फ बाहर निकल के बचा। लेकिन 18 अप्रैल 98 को ऑपरेशन प्राइम मैंटिस करते हुए ईरान की पूरी नेवी को धो डाला उन्होंने, तब इराक हम्म। ईरान वॉर बंद हुआ था। तो ये पहली घटना नहीं है, उस एरिया में हमारी पकड़ है, नेवल शिप्स हमारे जाते हैं। 18 फरवरी को आने सूरत बहरीन में था, लड़ाई से जस्ट पहले। हम अभी सीटीजी 154 के टास्क कमांडर हैं, हम ओमान में हैं, हमारे 6 शिप्स वहां मौजूद हैं, और हम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चालू करके शिप्स को ला रहे हैं। भारतीय नौसेना की पैनी नजर है, क्योंकि अब जो होगा वहां हमारा चाहवार भी सुरक्षित न रह पाए, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल। पोर्ट है, एकमात्र पोर्ट है जो ओमान की खाड़ी में है। बाकी हम्म। सारे पोर्ट खोमनई, कर खर के पास खोमनई, बंदर हम्म। अब्बास और बुशहर, ये सब अंदर हैं, और ये अंदर है। सब पर ब्लॉकेट हो जाएगी, न पानी आएगा, न तेल आएगा, न रसद आएगी, न कुछ आएगा। कितने दिन आप लड़ोगे, किधर से मिसाइल लाओगे? कैप्सियन फील्ड डिस्ट्रॉयड है, ऊपर से ब्लॉकेट है, नीचे से ब्लॉकेट है। याद करिए 71 वॉर, कराची का ब्लॉकेट और ईस्ट बंगाल का ब्लॉकेट, और तब जाके हमने 93,000 फौजों को घुटने पे लाया था, वो निकल नहीं पाए, क्योंकि उनको हमने हम्म। रोक दिया विक्रांत से, जो ईस्ट बंगाल में था, ईस्ट बिल्कुल। पाकिस्तान में ईस्ट लगा हुआ पाकिस्तान था। में था। तो वो ब्लॉकेट आपको समझना होगा। कई लोग हमारे मित्र हैं जो दूसरे जियो पॉलिटिकल बातें करते हैं, जियो पॉलिटिकल में जियो तो आता है, लेकिन समुद्र पर समझ पहुंच नहीं पाते, समुद्र बिल्कुल। थोड़ा दूर होता है, इसलिए रहस्यमय बातें होती हैं। अब आपको उनसे समझना होगा चीजें जो इसको दूर से देख रहे थे, और बिल्कुल। 5 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर आज की लड़ाई में आप टेक्निकल देखते हैं इसको, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये वार आपको। कहीं पे निगाहें, कहीं पे कहीं निशाना, पे ट्रंप निशाना को आपको। छोटा ना समझे। जी। जी। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं सर बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका इज ऑल सेट टू डिस्ट्रॉय ईरान वंस अगेन। ईरान जी। ऑलरेडी पत्थर युग में चला गया जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि खबरें कुछ आने रही है वहाँ क्या है क्या नहीं है। सर लेकिन भारत के लिए अब क्या स्थिति बन जाती है, क्योंकि सर भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है ईरान, इसराइल भी रहा है। सर मैं इसराइल को लेकर भी बात करना चाहूंगा आपसे, और ईरान को लेकर भी। भारत का अब अगला स्टैंड क्या रहने वाला है सर? अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो भारत को बहुत परेशानी होगी सर, क्योंकि हमारे जहाज आना बंद हो जाएंगे और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचे हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता नजर आता है आपको कि ईरान हमारे भारत के जहाजों को आने दे? अमेरिका जो वहां पर अब कैप्चरिंग की बात कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे? भारत के लिए अच्छी सूचना है ब्लॉकेट, ये अच्छी सूचना पहले भी थी। ईरान हमें मदद कर रहा था डिप्लोमेटिकली, हमारे एफएम फॉरेन मिनिस्टर गए भी, विजिट भी कर रहे हैं, लगातार बात हो रही है, और शिप्स आ रहे हैं हमारे, हमने उनको जी। धन्यवाद दिया है। चावार पोर्ट पे हमारी स्ट्रैटेजिक पकड़ है, क्योंकि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे। इस साल हम्म। हमने एक भी पैसा उसके ऊपर बजट में लॉकेट नहीं किया था, नहीं शायद किया हम था। समझ गए थे कि हम्म। गहराने वाला है पानी वहां का। तो हम्म। हम चुपचाप बैठे हैं फिलहाल। चाबार पोर्ट ओमान की खाड़ी में खुलता है, बाकी सारे पोर्ट उनके गल्फ के अंदर हैं। गल्फ के अंदर तो खुलते हैं। उस गोल्फ ब्लॉकेट में अमेरिका को सिर्फ ईरान के शिप्स को तबाह करने की जो बातें निकल रही, तबाह नहीं करना, एक तरह से ब्लॉकेट का मतलब होता है देखो मैं मारूंगा, अच्छी वार्निंग दे रहा हूं। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि अटैक अगर वापस नहीं किया उन्होंने, तो ये बात ऐसे चलती रहेगी, और धीरे धीरे ईरान ब्लीड होने लगेगा। आप फायरिंग ना भी देखो, अनडिक्लेयर्ड वॉर बहुत लंबी खींच सकती है। लंबी खींच लेकिन अच्छी सकती है। सूचना यह है कि न्यूट्रल शिपिंग को अमेरिका इंश्योर करेगा, कहा है उन्होंने, और नियम भी है,
न्यूट्रल हम्म। शिपिंग को कोई टोल टैक्स नहीं देना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करना है, और माइंस क्लियरिंग करना है। 600 माइंस, MS-60 हेलीकॉप्टर हंटिंग सोनार के साथ पानी में लोअर करके, और हम्म। अनमाइंड बोट से क्लियर कर दिए गए हैं। इनको क्लियर हम्म। करना पड़ेगा पूरी तरह से। इसमें समय लगेगा, मैंने इसलिए हम्म। एग्जाम्पल दिया कि पहले पिछली बार घटनाएं हो चुकी हैं, शिप्स डरेंगे आने में जाने में, तो पहले वॉरशिप क्रॉस करके दिखाएंगे उनको, कॉन्फिडेंस गेन हम्म। कराएंगे, लेन बनाएंगे। इसलिए कल वो पीटरसन और मर्फी वहां से चला था, ये सब दिखाने के लिए। ये बड़ी अजीब बातें हैं नेवल वॉरफेयर की। हम ऐसे ही बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। लड़ाई, हम आते भी हैं जाते भी हैं, पता भी नहीं चलता, और रोल चेंज कर लेते हैं, डिफेंसिव पोस्टरिंग में आते हैं, सर लेकिन पॉलिटिकल श्याम गोल के सर, लेकिन साथ रोल एक चेंज। एक बड़ा क्वेश्चन सर ये लगता है, क्योंकि ट्रम्प साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को आते आते भूल जाते हैं मैंने सुबह दोपहर में क्या बोला था। क्या उनकी किसी बात पे सर ट्रस्ट करना बनता है सर? भले ही वो कह रहे हैं कि हम श्योरिटी देंगे कि वहां से जो जहाज हैं दूसरे देशों को निकले, हम गारंटी करेंगे, लेकिन सर ये जो ट्रम्प साहब का पूरा एक नजरिया है बातें कहने का, सर ट्रस्टवर्दी कहीं से नहीं लगता है। आपको नजर आता है कि सर ट्रम्प जो बात कह रहे हैं उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, या मजबूरी है कि अमेरिका की कि भले ट्रम्प साहब कुछ भी कहें, लेकिन दूसरे देशों को हमने पास ऑन करना है और तभी कुछ चीजें शायद बेटर हो पाएंगी। एक वर्ड यूज करता हूं मैं कि ट्रम्प बहुत बड़ा ट्रम्पेट बजाते हैं। तो मैं पुरानी बहुत दिनों से यूक्रेन की बातों से भी कह रहा हूँ, बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ इसको, ये हम्म। कहता आ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप इसको समझिए एक तरह से। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये ट्रम्प की नीति है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है और साथ साथ एक रणनीतिकार, कमांडर इन बिल्कुल। चीफ है। और एक बात ध्यान रखिए, IRGC की तरफ से स्पोक्स पर्सन बयान देते रहते हैं, अमेरिका की तरफ से कोई स्पोक्स कोई पर्सन बयान बयान नहीं नहीं होता। देता। एक या दो बार एडमिरल ब्रैड कूपर ने कुछ कहा है बस, तो वही हम्म। उन्हीं को बोलना है ना, फिर वो व्हाइट बोलते हाउस रहते से हैं। आता है, अब आप व्हाइट हाउस ध्यान से से, बयान आते हैं सारे। व्हाइट हाउस से आते हैं, कोई हमारा मिलिट्री कमांडर नहीं बोलता। आप समझ सकते हो कि बातें कहां जा रही। जब कल को वार एनालिसिस होगी तो कहेंगे नहीं हमने तो अपना काम किया, लीडर लीडर तो बोलते रहते हैं। तो आप बिल्कुल। उनकी ट्रम्पेट बजा, अश्वत्थामा हता नरो व कुंजरो, जोर से ट्रम्पेट बजा देते हैं, आप समझ नहीं पाते वो क्या कह रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहीं पे ये वर्ड निशाना। मैं कई बार यूज कर चुका हूँ, 4 साल से कह रहा हूँ, और जी। जब से ट्रम्प आए फिर से कह रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, चाहे यूक्रेन के बारे में सुनो आपने, वेनेजुला पे सुना या यहाँ सुना, सुबह शाम लोगों को डायवर्जन, डायलमा, डिसेप्शन और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, प्लीज समझिए उनकी बातों को। वो काम करने वाले सेंट्रल कमांडर के लोग हैं, इजराइल के सैनिक ऑफिसर्स हैं जो लगातार ब्रीफिंग में अटेंड कर रहे हैं और अपने अपने टारगेट डिफाइन करके चल रहे हैं। बड़ी सोची समझी रणनीति है, बहुत मुश्किल है समझना। टैक्टिकली इसको देखोगे आप, रोज की बातों पर रिपोर्टिंग करोगे अगर आप, तो नहीं समझ पाओगे। वॉर एनालिसिस करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। और जब चीजें उसी लाइन पे आने लगती हैं और करीब करीब ऐसे होने लगता है, तब आपको विश्वास करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो दम है किसी न किसी में। अमेरिका ऐसे ही छोटा बड़ा राष्ट्र नहीं है, और बिल्कुल। अमेरिका के लोग पूरी नीति के साथ ग्रैंड सन और सन की कस्में देके इस लड़ाई को लड़वा रहे हैं। ये आप जानते हो, सारे स्टेटमेंट उन्होंने कहे हैं, तो लोग सुन रहे हैं अच्छे से और इंतजार कर रहे हैं। बॉडी बैग्स नहीं चाहिए उनको, डिस्टेंट अटैक होगी, अनमैन्ड अटैक होगी, ब्लॉकेड भी अनमैन्ड होगा। एक कई हम्म। आर्मी ऑफिसर्स मेरे को एक दो ऑफिसर्स करने लगे, आज तक ब्लॉकेड सफल हुआ है। 71 बार की याद कराई मैंने, और यहां भी हम्म। कहा कि वो ब्लॉकेड नहीं होगा। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है, अनइमेजिनरी न्यू स्टाइल, नॉट फॉकलैंड, नॉट अर्जेंट, नॉट फॉकलैंड, नॉट नॉर्मंडी, नॉट इंजिलैंड। ये वो एम्फिबियस वॉरफेयर नहीं, ये कहीं और से लोग आएंगे, कहीं और से मार भी देंगे, ब्लॉकेट कंप्लीट रहेगा, विजिबली किसी पे कोई अटैक नहीं होगा, तो काउंटर अटैक हम्म। ईरान नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर पाएगा अमेरिका को। अमेरिका अपनी ब्लॉकेट कर लेगा। इसको कहते हैं शैकल बाय मिरेकल, चोक ये चोक कर टर्म मैं देगा एक यूज तरीके करता से, चोक कर देगा एक तरीके से ईरान हूं। को। जुगलर वेन को चॉप करना। 2 आर्टिकल है मेरी, पिवोटिंग सेंट्रल कम फ्रॉम बुट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड, एंकर हम्म। ऑन ग्राउंड। ये एंकर ऑन ग्राउंड हो रहा है जी, बैंक करूंगा। नेवी का एंकर जी। हम्म। जी बिल्कुल सर। जी। श्याम सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते, आपने बहुत जानकारी दी है। अगर तो ये सब चीजें साफ हो जाती है कि सर भले ही बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो, एआई के जरिए या अनमैन्ड मशीनों के जरिए या अनमैन्ड तरीके से ये अब हॉर्मुज में लड़ाई लड़ी जाएगी, चोक करा जाएगा उनको, अगर ये लंबाई और लंबी खिंच जाती है, तो क्या हम सर ये मान के चले कि पूरे वर्ल्ड में अब डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि चाइना भी सर कहीं पीछे हटने वाला नहीं है, वो उन्होंने ही बोला है कि हमें छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। चाइना की तरफ से बयान आए हैं सर, और रशिया भी कहीं ना कहीं बैकएंड पे तैयारी करके बैठा है कि अगर कुछ चीजें बिगड़ती हैं, अगर दोबारा से नई कुछ चीजें आती हैं, तो हम लोग साथ में आएंगे सर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड वार नहीं होगा, अच्छी सूचना है।
ऐसी कोई बात नहीं होगी। इन्होंने हम्म, ऐसा पासा फेंका है कि इस लड़ाई को इन्होंने लोकलाइज कर दिया है ईरान के अगेंस्ट में। गुड बॉय सिंड्रोम का रोल अमेरिका हम्म, लेगा, क्योंकि कहेगा कि देखो मैंने तो ईरान को वर्चस्व खलीफा नहीं बनने दिया, गल्फ के पानी को ठंडा किया और इसने हम्म, हॉर्मुज को तोड़ा, इसलिए मैं इसको मार रहा हूं। तो आगे की लड़ाई हम्म, में तो वो गुड बॉय सिंड्रोम में आ गया, सारे देश आने बिल्कुल। पड़ेंगे। ऑपरेशन एपसाइड, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन जो हूती के अगेंस्ट में चलाया गया था, सभी हम्म, देशों ने मिलकर काम किया था, वो होगा। यूरोपियन यूनियन ने जो बोल दिया है, 15 नेशन बिल्कुल। आ रहे हैं, शिप चल हम्म, चुकी है कई। आज ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया मेरा शिप रेडी है। ऑस्ट्रेलिया का हाँ, अवाक्स काम कर रहा था, मैंने जब कहा था तो नहीं माना लोगों ने। स्पेन, हम्म, ग्रीस, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब लगे हुए हैं वहां, कोई मानता ही नहीं। सब कहते हैं कि ये नाटो से झगड़ा है इनका, हटा रहे हैं। अरे नाटो से फौज इसलिए हटा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो सैनिक है वही रहेंगे, और किसी कंट्री से हम आपको पैसा नहीं देंगे, अपना देखो, अपना खाओ, अपना करो, ये कह रहे हैं। वो नीति है उनकी, ये उनकी नीति हम्म। नहीं, अमेरिका लेकिन की मिलिट्री बैकएंड पे कहीं डॉक्ट्रिन ना का कहीं एक वो हिस्सा है। सपोर्ट कर रहे थे उनको, बैकएंड पे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे उनको सर। 100% ये लोग नहीं मानते। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई, रियाद हम्म, डिक्लेरेशन, बहरीन का यूनाइटेड नेशन में जाना, सब आप देख रहे हो, सब तो कंडेम कर रहे हैं ईरान को कि तेल क्यों रोक रहे हो। तो कहां घुसा दिया अमेरिका ने उसको, मार भी दिया और फंसा भी दिया बिल्कुल। ना। इस श्याम बात सर, को क्या इसमें हम ये समझिए। बात नहीं कह सकते कि मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो मैं आप बोलूं शायद उसको बताइएगा, कि सभी देश जितने भी इस वक्त इस वॉर में इंक्लूड हो रखे हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है ना सर, हाथी के दांत खाने का और दिखाने का कुछ और। सभी देश इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि कहने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। 100% ये तो मैरिटाइम डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मैरिटाइम डिप्लोमेसी में शिप्स आके खड़े हो जाते हैं टेरिटोरियल वाटर के बाहर, डिफेंसिव पोस्चरिंग में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए, और गोला बारूद लेके चलते हैं। और अगर रात को खबर आती है कि नहीं अभी मारना है, तो कहते हैं हम तो मारने आ गए अब। लेकिन हम तो हाई स्पेस में हैं, तो इंटरनेशनल वाटर में है। इसलिए अमेरिका, इसलिए तो सिंदूर में इंडियन नेवी ने अपने ट्रिगर्स नहीं खोले, क्योंकि हम इंटरनेशनल वाटर में थे। हम बाहर से हम्म, नहीं मारना चाहते थे उनको। युद्ध, हम्म, लोग क्या कहते हैं कि आपने हाई स्पेस जैसे हाई सी से मारा उनको, और हम बॉर्डर नहीं क्रॉस करना चाहते थे। तो हमने हम्म, वो दिखाया, हमारे नेवल चीफ ने कहा हमारे ट्रिगर टाइट थे, नहीं तो हम तो मार के खत्म कर देते आप। और नेवी जब हम्म, वॉर में आती है तो पता है डिवास्टेशन, आपने शुरुआत ही बिल्कुल। किसी से, कि कितना बड़ा व्यवधान हो सकता है। तो बहुत हम्म, मुश्किलात है। ऊपर से अभी हम मार रहे हैं, कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, अवाक्स आ रहे हैं, रिफ्यूलर आ रहे हैं, डूम्सडे प्लेन आएगा, एक बड़ा अवाक्स जहाज आएगा जो जो बैलिस्टिक सबमरीन को कमांड करेगा, स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को कमांड करेगा, टेक चार्ज एंड कम आउट ऑर्डर्स देगा, जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कंट्रोल करते रहेंगे। और हम्म, घमासान एक डी डे की भी तैयारी हो सकती है, जिस दिन वो पाषाण युग वाला एक बड़ा बम्बार्डिंग या एक बड़ा सडन चारों तरफ से एक साथ होगा। वो उसके पहले ये धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, वर्ल्ड का ओपिनियन, लोगों को लाएंगे, शांति कराएंगे, हॉर्मुज को शांत करने की कोशिश करेंगे। अगर ईरान चुप बैठना शुरू हो गया, बैकफुट पे आना शुरू हो गया, तब ठीक, वरना आप सुन लीजिए, सब तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट और वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चल चुके हैं, सब ने यानी कि कह भी दिया है। तो ये हम्म, मानिए आपकी क्या होने वाला है जी। सर आपने जो लाइन बोली डूम्सडे आने वाला है, वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे ही आप बात कह रहे हैं कि चारों तरफ से अब हमला होगा, और जो डूम्सडे वाली एक थ्योरी है, जो एक एक्ट है, वो हमें देखने मिलेगा। श्याम सर, बहुत शुक्रिया आपसे हमारा साथ जुड़ने के लिए। आपने जो जानकारी दी है वाकई में बहुत आई ओपनिंग है। और कहीं ना कहीं ये बात आप जो कह रहे हैं कि अब जो लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं अनमैन्ड होगी और एआई के जरिए होगी। तमाम देशों के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अब आ रहे हैं, जिसमें कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कभी लोगों ने सोची भी नहीं होगी। और शायद ईरान अगर नहीं मानता है तो जरूर वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा। श्याम सर, दोबारा से एक बार बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू।